हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज फिर से यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। 7,000 करंट अफेयर 2023 की ये सीरीज है जिसमें कि इससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके बनेंगे वो भी शामिल है। और आज यहाँ पे सेट नंबर 17 में कराने वाला हूँ और पूरे के पूरे यहाँ पे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बाकी के जितने भी पार्ट है 1 to 16 तक आपको वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, या टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़िएगा, वहाँ पे भी आपको वीडियो सारे के सारे अवेलेबल मिलेंगे। साथ ही साथ उससे डेली क्लास के पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों को 7,000 करंट अफेयर्स 2023 की करंट अफेयर्स की जो आपकी पीडीएफ अगर चाहिए विद स्टैटिक जीके 70 रुपये पे करेंगे। आपको जनवरी से लेकर, ठीक है, जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी अपडेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ इससे बनने वाले जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और 11,000, जिसमें कि 11,000 कुल क्वेश्चन है जीके जीएस स्टैटिक जीके की। इसकी प्राइस है 100 रुपये। मंथली करंट अफेयर्स अगर चाहिए जिनको, वो ले सकते हैं 25 रुपये पे करके हर मंथ वाला। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से इस नंबर पे कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का, आपको आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ विद इन सेकंड में आपको मिल जाएगा। तो आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला सवाल कि हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2023 कब मनाया गया? आंसर इसका होगा 1 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। और इसे कब इसकी शुरुआत होती है? 2001 से इसकी शुरुआत होती है। इसको कौन सेलिब्रेट करता है? एफएओ अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को सेलिब्रेट करता है। एफएओ की अगर मैं बात करूँ, इसकी स्थापना कब होती है? 16 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ये सारे के सारे सवाल आप अपने आप में एक रिलेट करते हैं। जैसे कि एफएओ, ठीक है, एफएओ का जो मुख्यालय है ये है कहाँ पे? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है रोम, इटली में। ठीक है, इटली का राजधानी रोम में स्थित है। रोम किस, अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे है तो टाइबर नदी के किनारे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि अब यहाँ पे हो गया आपका विश्व दुग्ध दिवस। अब बात करते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 25 नवंबर को मनाया जाता है वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। चलिए फिर बात करते हैं, सवाल है कि वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एतिहाद एयरवेज को। कहाँ का है? यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात का ये क्या है? एयरवेज है, ध्यान रखना है, एयरलाइन है। और इसको वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार मिला एतिहाद एयरवेज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि वर्ष 2023 का शीर्ष एयरलाइन का पुरस्कार किसे मिला है? न्यूजीलैंड का एयरवेज को मिला है। और अगर पूछा जाए न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस हिपकिंस यहाँ के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। फिर बात करते हैं मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने जीता है, राजस्थान कोटा की रहने वाली हैं। एबल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? लुइस कैफरली को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एयरफोर्स की पहली महिला जिन्हें हाल ही में वीरता पुरस्कार मिला है, आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रेमी पुरस्कार 2023 किसको मिला? ऋषिकेश को मिला है। हाल ही में यूएसए के नेतृत्व वाले समुद्री संगठन CMF, ठीक है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स से अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश कौन हो गया है? संयुक्त अरब अमीरात हो गया है। और अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे होप मिशन का संबंध किससे, तो मंगल ग्रह से। और ये भी किसका था? संयुक्त अरब अमीरात का ये मिशन था। आगे सवाल पे आते हैं, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख सुधार के लिए CITIIS 2.0 योजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई? आंसर हो जाएगा फ्रांस प्लस यूरोपियन यूनियन के थ्रू, मीन्स कि इसके सहयोग से इस शुरुआत होती है, इसकी सहायता से शुरुआत होती है इसकी। और 2022 से 27 तक अर्थात 4 वर्षों तक ये योजना चलने वाली है। अगर पूछा जाए ये जो CITIIS का फुल फॉर्म क्या होता है? सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड टू सस्टेन, अर्थात शहरों में जो बेस्ट है, जो कचरा है, उनका प्रबंधन करना इसका क्या है? उद्देश्य है। तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख सुधार के लिए यह योजना प्रारंभ होती है फ्रांस प्लस यूरोपियन यूनियन के द्वारा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत किसने की? भारत और फ्रांस ने की है। और कौन सा सम्मेलन था? ये कोपेकिस का, पेरिस का सम्मेलन था, जहाँ पे इसकी शुरुआत होती है। और इसका अगर मुख्यालय की मैं बात कर लूँ तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, 31 मई से 2 जून 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई है।
ठीक, आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है कहाँ, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1909 में 19 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, 1919 में वर्साई की संधि से इसकी स्थापना होती है, किसकी, ILO की। ठीक, G20 के लोगों में कमल के फूल की पंखुड़ी किसको निर्देशित करती है, तो आंसर हो जाएगा इस तरह से कमल के फूल, इस तरह से पंखुड़ी बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से पंखुड़ी बने हैं। और ये पंखुड़ी जो है किसको डिनोट कर रहा है, आपको महाद्वीप को डिनोट कर रहा है। ठीक, G20 का लोगो आप देखिएगा, उसमें इस तरह का पंखुड़ी है। G7 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, जापान हिरोशिमा शहर में होता है। SCO 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। और अगर पूछा जाए SCO का मुख्यालय है कहाँ पे, चाइना बीजिंग में। इंटरपोल की 90वीं बैठक 2023 कहाँ हुई है, नई दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा हो गया, एम्स नागपुर महाराष्ट्र का। और अगर पूछा जाए आपसे कि एम्स की राष्ट्रीय महत्व का संस्था किस अधिनियम से बनाया गया, 1956 के अधिनियम से बनाया गया, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत जो है आपकी वृद्धि दर्ज की गई, 7.2% की दर्ज की गई है। हाल ही में किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो UPI लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा रेजर पे। एक्सिस बैंक और NCPI इसमें सहयोग करेगी। रेजर पे वही पे है जो आप कभी कोई ऑनलाइन कोर्सेज खरीदते हैं और आप पे जब करते हैं तो ये रेजर पे के थ्रू ऐसा संभव होता है। ठीक है, UPI क्या है, UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का फुल फॉर्म होता है। अगर पूछा जाए रेजर पे की स्थापना कब होता है, 2014 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट वाले, भारत और किस देश के बीच UPI पे नाउ, ठीक है, UPI पे नाउ समझौता हुआ, सिंगापुर के बीच में इसकी समझौता होती है। RBI ने कब ई-रूपी डिजिटल रुपया जारी किया था, 1 दिसंबर 2021 को इसने लॉन्च किया था। सीमा पार UPI भुगतान सेवा शुरू करने वाला पहली फिनटेक कंपनी कौन होगी, फ़ोनपे होगी ये। हाल ही में NPCI, ठीक है, NPCI ने किस बैंक के साथ क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सेवा ओमान में भारतीयों के लिए शुरू की, कैनरा बैंक। और अगर पूछा जाए NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना होता है 2008 में, इसका मुख्यालय है मुंबई। हाल ही में प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट हंगर हॉट स्पॉट तीव्र खाद्य असुरक्षा किसने जारी की है, FAO और WEP ने। मीन्स कि यहाँ पे होगा एक WEP का फॉर्म होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका होगा, और FAO का मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा। WEP की अगर मैं बात कर लूँ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब होती है, 1961 में, और इसका मुख्यालय रोम इटली में। आगे सवाल पे आते हैं कि FAO की स्थापना कब होती है। FAO की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को, और FAO का मुख्यालय रोम इटली में। 6th शारजहां मास्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज, ठीक है, शतरंज चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है, अर्जुन एरिगैसी भारत के हैं। और किसको, उज्बेकिस्तान के नादिर बेग को हराया है इन्होंने। ठीक है, भारत के नवीनतम 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, V प्रणीत, कहाँ के, तेलंगाना के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, विश्वनाथ आनंद हैं। मिर्चा, ठीक है, मिर्चा चावल का GI टैग किसे मिला है, बिहार को मिला है। CBDC का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है, पटना नगर निगम हो गया, ये भी ध्यान रखना आपको। जो आपका ई-रूपी है, ठीक है, ई-रूपी को उपयोग करने वाला, ठीक, ये भी ध्यान रखना आपको। 23वां आईफा अवार्ड 2023 के बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, दृश्यम 2 को। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, गंगूबाई काठियावारी को। इसके डायरेक्टर कौन है, संजय लीला भंसाली, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में एडगर रिंकेविक्स, ठीक है, हाल ही में एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक, ठीक है, समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं, लातविया से। अगर मैं सवाल करूं यहाँ पे, लातविया के संसद को क्या कहा जाता है, साइमा कहा जाता है। जैसे भारत में संसद है, उसी तरह लातविया का जो संसद है साइमा इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं बाल्टिक देश। ये बाल्टिक देश जो है, बाल्टिक सागर के किनारे जो देश बचे हैं, जैसे कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये क्या कहलाते हैं, बाल्टिक देश कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। लातविया के अगर मैं पूछ लूँ राजधानी क्या है, रिगा, आपका इसका करेक्ट आंसर होगा रिगा। ठीक, स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन शामिल है, स्कैंडिनेवियन देश में आपका 5 देश शामिल है, नॉर्वे हो गया, आपका स्वीडन हो गया, फिर आपका फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया और आइसलैंड हो गया। ठीक, ये 5 कंट्री स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं। अब पूछा जाए आयरलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, लियो वराडकर हैं। न्यूजीलैंड के क्रिस हिपकिंस हैं। इटली के आपके जॉर्जिया मेलोनी हैं, जो हाल ही में भारत भी आई थी। ब्राज़ील के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, लूला डी सिल्वा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। और यहाँ के नेपाल के जो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। अब बात करते हैं हाल ही में वैश्विक दासता सूचकांक 2023 किसने जारी किया है, वॉक फ्री फाउंडेशन ने, जिसमें पहले स्थान पर उत्तर कोरिया है, सेकंड पे इरिट्रिया है, और सबसे कम जो इसका है, सबसे नीचे पे स्थान है स्विट्जरलैंड, मतलब स्विट्जरलैंड का, जो कि सबसे बेस्ट
पे है। ठीक है, अब आइए इंडेक्स 2023 पे एक नज़र डालते हैं फटाफट। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है 126। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है चौथा हो गया। आपका चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 108वां। वही बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 13वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 8वां। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 38वां। यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 3री। फिर आगे बात करते हैं सवाल यह है कि वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, अर्थात TCS। फिर बात करते हैं हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑपरेशन त्रिशूल ये है क्या? तो ऑपरेशन त्रिशूल याद रखिए 4 दिसंबर 1971 की ये बात है, जब भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए एक ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को भारतीय नौसेना के द्वारा नेस्तनाबूद कर दिया गया। और उसी वर्ष 16 दिसंबर 1971 को जो पूर्वी पाकिस्तान जो था अभी वर्तमान में क्या बांग्लादेश है को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाया था। ठीक है, इसलिए 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत की NHPC, ठीक है, भारत की NHPC द्वारा किस देश में फूकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक, अगर पूछा जाए कि NHPC क्या है तो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा है, ये भी ध्यान रखना आपको। नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ से थे? सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ से थे? झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। बाणसागर जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे? आपका सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। और फोर्ब्स की दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान पे कौन है? आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड, स्पेन का हो गया। और सेकंड नंबर पे आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि इंग्लैंड का है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सेलेस्ते साओलो जो कि अर्जेंटीना के हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। पूछा जाए अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयरस। और पेटागोनिया मरुस्थल है कहाँ? ये भी अर्जेंटीना में है। और पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है? ये भी अर्जेंटीना में है। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महासचिव कौन है? नागोजी ओंकाजे-इवेला कहाँ की? नाइजीरिया की हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान चलाया? पंजाब पुलिस ने चलाया है। ऑपरेशन करुणा कहाँ चलाया गया? म्यांमार में। रोहिंग्या शरणार्थियों को राहत देने के लिए, ये भी ध्यान रखना है। वही बात करते हैं करुणा है यहाँ पे कावेरी कहाँ? तो सूडान में गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था भारत के द्वारा। ऑपरेशन यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उनको निकालने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। चलिए, जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष 2023 की विजेता टीम कौन है? भारत किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीतती है। जूनियर एशियाई हॉकी कप 2023 पुरुष वाला इसका आयोजन होता कहाँ है? ओमान में इसका आयोजन होता है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता हाल ही में कौन बना? भारत बना। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। और इसका आयोजन पहली बार कहाँ होता है? दक्षिण अफ्रीका में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना? इंग्लैंड। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीतता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हाल ही में सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? अमरेंदु प्रकाश को। और इसका फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है सेल का। सेल की स्थापना होती है 1954 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। फिर बात करते हैं सेल के अंतर्गत कौन कौन से इस्पात प्लांट आते हैं? ये जो आपके सामने 5-6 नाम है उनको ध्यान रखिए। जैसे बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है, रूस की सहायता से उसको स्थापित किया गया। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में जो कि जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल में इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में है। विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट कर्नाटक में है। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ जो कि सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सेबी की स्थापना कब होती है? 1988 में। 1952 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। और वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। तो गाइस यहाँ पे पूरे हो गए 100 क्वेश्चन, 100 महत्वपूर्ण जितने भी सवाल थे आप जरूर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारे सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, जिनको PDF लेनी है वो PDF परचेज कर सकते हैं 70 रुपये में। थैंक यू वेरी मच।